अन्य जातियों समान तो नहीं कर रहे ना, अन्य जातियों जैसा जीवन तो नहीं जी रहे ना। अगर ऐसा जी रहे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको उस लोगों के बीच में खड़ा नहीं कर पाएगा जहां आपको खड़ा करना चाह रहा है। क्यों? आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले व्यक्ति हो। दानियल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दानियल डट के सामना किया, विनती कर रहा है, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। वहां लिखा है परमेश्वर ने उनके चेहरों को चिकना बनाया उस भोजन को खाने के कारण। राजा के भोजन से, रॉयल फूड से भी ज्यादा खूबसूरत क्या खा के दिख रहे हैं? साग पात। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, परमेश्वर का भय को मान रहे हैं और परमेश्वर से लिपट के रह रहे हैं। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, इस वचन को सुनने वाले प्रिय बहन भाइयों के जीवनों में काम करना। ये वचन उनके जीवनों में बहुत सारी आशीषों को लाने वाला हो। तेरी उपस्थिति उनके जीवन में आए, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। पिता, उनके जीवन में पिता ये वचन काम करने के लिए सहायता कर। यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज का मेरा विषय है जैसा देश वैसा वेश। हम लोग ये वर्ड को कई दफ़ा कई लोगों के मुंह से सुने, जैसा देश वैसा वेश। तो ये चीज़ हम लोग बाइबल से जब सीखते हैं कि क्या वास्तव में जैसा देश वैसा वेश पहन के हमको घूमना चाहिए या रहना चाहिए, उनके समान करना चाहिए, तो व्यवस्था हमको क्या सिखाती है, बाइबल क्या सिखाती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 9। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। देखिए, परमेश्वर एक वचन को बोलते हैं कि आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश के लोगों के समान आप ऐसे काम मत करना, मत सीखना। दूसरा वचन व्यवस्था विवरण 18 का 14, वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। देखिए, यहाँ शुभ अशुभ का बात नहीं, मैं एक सिंपल सा बात ये बताना चाहता हूँ कि ये होने से अच्छा रहेगा, ये होने से अच्छा नहीं रहेगा। हर चीज़ में अच्छा बुरा देखना, हम लोग अन्य जाति जैसा हरकत करना, ऐसा ना करें। कैसा ना करें? बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी देश में ले जाया गया और उसके समान नहीं किया? तो हम लोग सीधा डायरेक्ट चले जाते हैं दानियल की पुस्तक में। दानियल की पुस्तक में देखिए क्या लिखा है। दानियल का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनर देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। इन लोग सबको परमेश्वर बंधुआई में ले जा रहा है। पहले जब इजराइलियों को मिस्र बंधुआई से इजराइल देश में लाया, तब बताए कि जहाँ मैं तुमको ले जाऊँ
उनके समान तू मत करना। हाँ, उनके समान अशुद्ध चीज़ों को, शुद्ध चीज़ों को, उन लोग जैसा जैसा काम कर रहे हैं वो सब पाप आप मत करना। उनके जैसा पहनना नहीं। वहाँ के लोग पुरुष का पहरावा स्त्रियाँ पहनते हैं, स्त्री का पहरावा पुरुष पहनते हैं, अशुद्ध चीज़ों को खाते हैं, अपने पुत्रों को क्या बोलना चाहिए, देवी देवताओं के सामने जलाते हैं। वहाँ के लोग अन्य जाति वाले मूर्तियों का पूजा मानते हैं, भावी बताने वाले और भूत साधने वालों के पीछे भागते। आप ऐसा मत करना। और नबूकदनेस्सर राजा भावी बताने वाले, भूत साधने वालों का एक लीडर समान व्यक्ति, ये उन चीज़ों को मानने वाला व्यक्ति, वहाँ पे दानियल को, अनन्याह को, मिशाएल को, अजर्याह को ले जाया जा रहा है। 4 बहुत सारे लोग गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इन 4 जवानों को ले जाया गया। और दानियल नबूकदनेस्सर की आज्ञा से इज़राइलियों में, यहूदा गोत्र के लोगों में, कुछ लोगों, इज़राइली राजपुत्रों, प्रतिष्ठित पुरुषों में से कुछ को चुना जा रहा है। पहला अध्याय दानियल की, उसका 4वां वचन, जो निर्दोष बाइबल बताती है, निर्दोष मीन्स जिसके हाथ पैर में कोई क्या बोलना चाहिए, अंग में भंग ना हुआ हो, जिसके शरीर में सब ठीक हो, अंडा कुचला हुआ ना हो, हाथ पैर में कुपोषण के कारण हाथ पैर छोटा ना हो, वो अंधा ना हो, और उसका जीभ तुतलाता ना हो, बहरा ना हो, ऐसा निर्दोष, उसको निर्दोष बोलते हैं बाइबल की भाषा में। उसके बाद सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, सुंदर लोग, इज़राइलियों के राजपुत्रों में सुंदर लोग, ये 4 लोग, दानियल, अनन्या, मिशाएल, अजर्या, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रावीण्य लोग, मीन्स बुद्धि ज्ञान में परिपक्व लोग, ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग, और क्या, और ज्ञान में निपुण और विद्वान। ज्ञान में निपुण, गुण अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान जो हम लोग विद्या से प्राप्त करते हैं, उसमें क्या, विद्वान लोग भी और निपुण लोग भी, ज्ञान में भी एक्सपर्ट लोग, स्मार्ट लोग। चेहरे का स्मार्टनेस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बुद्धि से स्मार्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, ज्ञान से स्मार्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। और लिखा है, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। कसदी देश के लोग हैं नबूकदनेस्सर, वहाँ के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे सकते हैं। और दूसरी बात, राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाक मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। राजा के सामने आने के पहले 3 साल की तैयारी, उनको राजा का भोजन दिया जाएगा, राजा का दाक मधु दिया जाएगा, उसको कापी के वो अष्टपुष्ट होंगे, उनको बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखाए जाएंगे। और लिखा है, आप 6वां वचन पढ़ेंगे, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए, यहूदा के संतान से दानियल राजपुत्र है, राजपुत्रों में से दानियल, अनन्या, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। इन लोग 4 लोग यहूदी लोग थे और ये राजपुत्रों में से थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। आज आप और मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के कारण राजपद अधिकारी लोग हैं, याजकों का समाज है। हम लोगों को भी परमेश्वर जिस देश में ले जा रहा या रखा है, हम लोग वहाँ के वेशभूषा में, वहाँ के कान पान को हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। वो चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। एक भारत में एक महान व्यक्ति थे, गांधी जी। वो जब अपने विद्या को करने के लिए विदेश गए, माता की आज्ञा के कारण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहाँ के भोजन से दूर रहते थे। एक भारतीय, आज वो महात्मा गांधी जी हैं
और बाइबल में एक महात्मा व्यक्ति है जो फर्स्ट बार परमेश्वर के आने वाले नए यरूशलेम के बारे में बताया, वो दानियल थे। ये यहूदियों के राजा के फैमिली में से थे, राजकुमारों में से थे और क्या प्रतिष्ठित पुरुषों में से थे। उनके विषय में लिखता है, खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलताशास्सर, अनन्या का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो। देखिए दानियल शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर न्यायी है, इतना अच्छा नाम। लेकिन खोजों के प्रधान ने क्या नाम रखा उनका, बेलताशास्सर। इसका मतलब बेल का राजकुमार हो। बेल उनका देवता है, जो सिनार देश में देवता का मंदिर है, वहाँ पे इनका देवता का नाम जो है, इन लोग जिस देवता का पूजा करते हैं वो बेल है। दानियल का नाम को चेंज करके क्या नाम रखा गया, बेल का राजकुमार, जबकि ये इनका नाम का अर्थ क्या है, परमेश्वर न्यायी है। और अनन्या का नाम क्या है, यहोवा का वरदान, यहोवा का वरदान। लेकिन इनका नाम शद्रक रखा गया। इस शद्रक नाम का अर्थ क्या होता है, इंद्रदेव, अकू की आज्ञा। इंद्रदेव को उन लोग अकू बोलते हैं, उसकी आज्ञा। यहोवा का वरदान की जगह अकू की आज्ञा, ठीक है। उसके बाद मिशाएल, जो परमेश्वर स्वरूप है, मिशाएल का नाम जो परमेश्वर स्वरूप है, उनका नामकरण मेशक करके कर दिया गया, जो अकू का स्वरूप है। अकू उनका देवता, इंद्रदेव को उन लोग अकू बोलते थे। ये अकू का नाम रख दिया गया किसको, मिशाएल को, मेशक करके। अकू का स्वरूप है, इसका एक्चुअल नाम क्या है, परमेश्वर का स्वरूप। मिशाएल का अर्थ होता है परमेश्वर का स्वरूप, लेकिन वहाँ के खोजा ने क्या नाम दिया, मेशक, चंद्र, इंद्रदेव का स्वरूप, ऐसा करके। और अजरियाह, इसका नाम का अर्थ होता है सहायता यहोवा करता है, सहायता यहोवा करता है, इनका नाम करता है अजरिया का। लेकिन वो क्या किया, अबेदनगो, विज्ञान और साहित्य का देवता, नेगो, उनका देवता का नाम है नेगो, तो नेबा या नेगो करके रखा, विज्ञान और साहित्य का देवता करके। किनका नाम, अजरियाह का, अबेदनगो, नेगो, एक्चुअल भाषा में नेगो उनका देवता का नाम, ऐसा उनका नामकरण कर दिया गया। लेकिन दानियल को उनका नाम पसंद नहीं था, परमेश्वर न्यायी है यही नाम पसंद था। इसलिए दानियल जब अपनी पुस्तक को लिख रहे हैं तो दानियल क्या करते हैं, अपने नाम में चेंजेस नहीं किया। बेलताशास्सर ऐसा जो नाम है उसको नहीं रखा, दानियल ही रखा, यहोवा न्यायी है। उनका नाम के अनुसार देखो क्या लिखता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, वहाँ के उनके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जैसा देश वैसा बेश, यह आज मेरा टॉपिक है। यहोवा परमेश्वर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में क्या लिखते हैं, उस जिस देश में मैं तुमको ले जा रहा हूं उस देश के लोगों समान अशुद्ध काम मत करना, यही लिखा है। हम लोग एक बार फिर व्यवस्था की पुस्तक से पढ़ेंगे। उस देश के लोगों के समान तू मत करना, उस देश के लोगों के समान तू काम मत करना। जैसे व्यवस्था विवरण 18 का 9, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। ये आज्ञा दानियल जानता था, क्यों, वो राज परिवार से था, यहूदी के गोत्र से था। यहूदी गोत्र कौन है, दाऊद का गोत्र वाला व्यक्ति था। ये चारों की चारों यहूदी गोत्र के लोग थे, राज परिवार से प्रतिष्ठित लोग थे। इनको पता है कि जिस देश में इनको परमेश्वर ले जा रहा है उस देश के लोगों जैसा नहीं करना है, उस देश के लोगों जैसा नहीं जीना है।
आज मैं आपको पूछता हूँ, अगर परमेश्वर आपको इस घर से दूसरे घर में बहू बना के ले गया या इस जगह से दूसरे जगह सेवा के लिए ले गया, आप वहाँ का बोलचाल, वहाँ का वेशभूषा में अपने आप को बदल लेते हैं, गवाही खराब कर ले रहे। एक बहन को मैं जानता हूँ, जब वो बस्तर में थी, आराधना कराने वाली बहन थी। वो बहन अच्छे गीतों को गाने वाली बहन थी, एकदम उनको देखने से एक स्वर्गदूत को देखे जैसा रहने वाली बहन थी। आज परमेश्वर उनको बस्तर से ले जाके मुंबई में रखा, और आज जब मैं उनको देखा मेरा दिल दुख से भर गया, कितना बदल जाते हैं। फिर मेरे को ये टॉपिक मिला, जैसा देश वैसा बेश। आप भी तो ऐसे नहीं है ना। आप गांव में थे, प्रभु के सन्निधि में बहुत लौलीन रहते थे। आप अपने चर्च में थे, तब प्रभु के सन्निधि में अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखते थे। लेकिन आज जब आप अपने गांव से पढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए कहीं गए और वहाँ के लोगों समान हो गए, वहाँ के दोस्तों को पाकर उनके साथ थिएटर जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र दिन को आप घूमने का दिन बना लिए। बाइबल में व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय उसका 4 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उनका भय मानना, उनकी आज्ञाओं पर चलना, उनका वचन मानना, उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। किससे लिपटे रहना है? परमेश्वर यहोवा से। दानियल के जीवन में ये चीज दिख रहा है। दानियल जब देखा कसदी लोग कैसा खाते, वो परमेश्वर के इच्छानुसार नहीं था। वो कैसा पीते, परमेश्वर की इच्छानुसार नहीं पी रहे थे। वो अपना गवाही खराब करना नहीं चाहता था। वो एक बंदी व्यक्ति है, लेकिन राजकुमार है। वो अपना राजकुमार का लेवल को गिरा रहा नहीं है। आप राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं, परमेश्वर के आप राजकुमारी राजकुमार लोग हैं। कहीं आप पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, पार्टी के लिए कहीं जाके अपना कैरेक्टर को, अपना गवाही को कहीं ना कहीं आप गिरा तो नहीं रहे? कहीं ना कहीं कान पान में पहनने और जीने के ढंग में परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के गलत चीजों को तो सीने से नहीं लगा रहे। सतर्क हो जाइए। परमेश्वर कभी आपको अपडेट करने से नहीं रोकेगा, लेकिन इतना अपडेट मत हो जाना कि आपका गवाही ही खराब हो जाए। देखो, परमेश्वर का दास दानियल क्या किया? खोजों के प्रधान से विनती किया, और नीचे 9वां वचन लिखता है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। मैं जब हॉस्टल में था, हॉस्टल का नाम नहीं बताना चाहता, वहाँ मेरे को छोड़ के बाकी सब अन्य जाति वाले थे। मेरे को उनके मंदिरों में जाने के लिए 3 बार पीटा गया। उनके साथ पार्टी मनाने के लिए मेरे को 200 बार बस की निकालना पड़ा, दंड बैठक 200 बार। उनके कपड़ों को धोने पे मजबूर करते थे, मैं संडे चर्च ना जाऊं करके। मेरे को संडे चर्च जाने के विषय में भी मारा गया। बहुत सारी ताड़नाएं मुझको दिया गया, लेकिन उस हॉस्टल में रहते हुए मैं हमारे चर्च के लोगों को बताता था, मेरे को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को मारा जा रहा है, चर्च आने से रोका जा रहा है, आप लोग सब दुआ करना। और एक दिन मेरे को मारने के बाद सुबह उन लोग उस जगह के एक मसीह कॉलेज को 1 दिन के लिए बंद कराने गए, और वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको रिपोर्ट करके ताने में डाला दिया। जिन लोगों ने मुझको मारा था, नाइट में मुझको मारे, सुबह उन लोग पुलिस स्टेशन में हैं, और उन लोग मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट मारे और मैं गिर गया, क्योंकि 8 से 9 लोग हर एक डंडा लेके टूटते तक मेरे को मारा, क्योंकि मैं चर्च जाता हूँ। और लास्ट में क्या हुआ, सुबह उठ के जब मैं देखा,
मेरे को जब मैं मार मन खा के गिर गया तो 2-4 लोग ला के मेरे बेड में फेंक दिए मेरे को। जब मेरा सुबह आंख खुला तो मैं सुनता हूँ कि जो 8 से 10 लोग मेरे को मारे थे उन लोग जेल में हैं। मेरे को 4 से 5 मिनट ही उन लोग मारे और उनको 4 घंटे से पुलिस वाले मारते रहे। और उनको छुड़ाने के लिए हमारे हॉस्टल के, क्योंकि वो हमारे हॉस्टल के बड़े लोग थे, छुड़ाने के लिए हम लोग सब लोग गए। हड़ताल जैसा करने से उनको छोड़ा गया। उसके बाद जब उन लोग हॉस्टल में आए, उनको मैं झंडू बाम लगा रहा था, तब उन लोग बोले वाह भाई, रात के हम लोग तेरे को मारे, जब हमको मार पड़ा तो तू हमको झंडू बाम लगा रहा है। उसके बाद उन लोग मेरे को नहीं सताए, मेरे को चर्च जाने के लिए नहीं रोके, बाकायदा मेरे को बोलते थे हमारे लिए भी दुआ करना। दानियल खोजे के प्रधान से जब दुआ किया था, परमेश्वर उसके दिल में दानियल के प्रति दया और कृपा को भर दिया। और बाइबल में लिखा है, खोजे के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देके और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। दानियल से रिक्वेस्ट कर रहा है, बेटा मैं जान रहा हूं, लेकिन तुम्हारा भोजन का डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, राजा का आज्ञा है। बहुत सारे आज्ञाएं निकल सकते हैं मसीहों के विरुद्ध में, बहुत सारे सताव आगे दिनों में आ सकते हैं। अंत के दिनों में जी रहे हैं भैया। आज कोरोना के कारण चर्च बंद है, कल को पूरा ही शासन चर्च बंद कर देगा आज्ञा के कारण। तब ये वचन को यूज करके कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम कानून के अधीन रहो, कानून के रखवालों के अधीन रहो, सही है, लेकिन जहां परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम आ रहा है वहां कानून के अधीन में रहने का जरूरत नहीं है। कभी बाइबल ये नहीं सिखाता मारो पीटो और हत्या करो। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर से लिपटे रहो, उसकी सेवा करते रहो, उसकी आज्ञाओं पे चलते रहो, उसकी वचन को मानो, उसका भय मानो, ये सिखाता है ना। कानून के रखवालों के अधीन रहो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बनाए वाला परमेश्वर के इच्छा को छोड़ के कानून के रखवालों के अधीन रहो। कानून तो आपको हमेशा आज नहीं रोक रहा है, कल को रोकेगा। ये वचन फ्यूचर के लिए है। आज के लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा देश वैसा बेश। हम लोग भारत देश में रहते हैं, एक दिन चर्चों को बंद कर दिया जाएगा, एक दिन कलीसियाओं में किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा, तब क्या करोगे? आज सिटियों में जाके सिटी वाले हो जा रहे, कलर वाला बाल करा रहे, यहाँ से कटा, उनका कटिंग देखने से बड़ा अजीब लगता है, यहाँ से यहाँ तक बाल ही नहीं रह रहा है। जैसा देश वैसा बेस। बाल के पुजारी लोग अपने बाल को स्टाइलिश रखते थे, मसीह लोग आपको रखने का जरूरत नहीं, आप सिंपल रहो। बहन लोग स्टेप कट, कहाँ कहाँ का कट मन करा रहे, अपने बालों में अजीब सा हेयर स्टाइल कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है तेरा बाल गूंथना भी परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, आपका पहनने का ढंग भी परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए। मेरा वचन ऐसी कठिन रहता है क्योंकि वो मेरी ओर से नहीं, मेरे पिता की ओर से रहता है। जब पहली बार नया नियम में यूहन्ना वचन बताना स्टार्ट किया, उसने फरीसी सदूकियों को अपने पास आते देखकर बोला, हे सर्प के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले संकट से बचो? लेकिन आज हम लोग जो शैतान के बच्चे लोग हैं, सर्प के बच्चे लोग हैं, प्रभु यीशु के बच्चे लोग होने से शायद प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीते। बीते दिनों मैं यीशु मसीह के डीएनए के विषय में बात कर रहा था। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव का है। यीशु मसीह का आचरण कहता है शांत आचरण है। यीशु मसीह का पहनने का ढंग कैसा है? शांत। आपको पता है दुनिया का हर देवी देवता का पहनने का ढंग देखना, मेरा यीशु मसीह का काल्पनिक फोटो का ही पहनने का ढंग देखना। मेरा यीशु मसीह फुल कपड़ों को पहनकर अच्छा एकदम सादा सिंपल, उस चेहरे में ही सादगी दिखती है। और बाकी देवी देवताओं को देखो 16 श्रृंगार करके, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, उनके पहनने में हमारे प्रभु यीशु मसीह के फोटो में ही अंतर है भैया।
वो सादगी से भरा वाला व्यक्ति है, वो दिल का नम्र व्यक्ति है, वो अंदर से भी नम्र है, बाहर से भी नम्र है, फुल कपड़े पहनने वाला व्यक्ति है। मेरे यीशु मसीह का हाथ और चेहरे को छोड़ के कहीं का कुछ नहीं दिखता है। बाकी देवताओं का जाके देखो, कुछ देवता तो कपड़े ही नहीं पहनते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं। हम लोग आज यीशु मसीह का डीएनए है, उनका सादगी हमारे अंदर है, उनका स्वभाव हमारे अंदर है। जिसका बेटा के अंदर उसका डीएनए रहता है। हम लोग अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो उनका डीएनए रहना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर उसका डीएनए, दानियल में है उनका डीएनए। तब जाके उस राजा, कसदियों के राजा का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, वो अलग से जीना चाह रहा है। वो एक रिक्वेस्ट करता है, देखो तब दानियल ने उस मुखिया से कहा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, अनन्या, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिनों के बाद हमारे मुंह और हम जो जवान राजा का भोजन करते हैं उनके मुंह को देख, जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। एक व्यक्ति नॉनवेज को छोड़कर वेजिटेरियन बनने का प्लान कर रहा है। कारण क्या है? वहां का नॉन वेज में अशुद्ध चीजें हैं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर हम लोग को ऐसा जगह रखा जाए तो रॉयल फूड मिल रहा है हम लोग को, हम लोग तो टूट पड़ेंगे। वहां पे क्या कुछ नहीं मिल रहा, रॉयल राजा का भोजन मिल रहा है, शराब फ्री में मिल रहा है, टूट पड़ते। लेकिन एक मसीह को प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी मिलने से उसको नहीं चाहिए। ये शारीरिक चीज़ों में होता है, खास करके लोगों को जब कुछ सिलेक्शन करना रहता है, अगर उनको ब्रांडेड चीज़ें, रॉयल चीज़ें मिल रहे हैं, उन लोग कूद के उस चीज़ को मांगते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु सादगी वाला परमेश्वर है। दानियल चाहे तो उस राजा के भोजन से खुश हो सकता था, राजा के भोजन को करके तंदुरुस्त हो सकता था, लेकिन दानियल को वैसा करने में मज़ा नहीं आया। दानियल को मजा किस में? प्रभु की आज्ञा को मानने में। दानियल बोलता है, इस राजा का भोजन को खा के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। हम लोग अशुद्ध करने से रुकते हैं खुद को? सीरियसली? एक खूबसूरत बहन जवान भाई के पास आके बोले, चलो हम लोग घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, भाई खुद को रोकेगा? आज बहनों से वही क्वेश्चन कर रहा हूं। ये तो शारीरिक संबंध का बात है। दूसरा बात बोलता हूं, कोई आपको लाखों का सामान देने आएगा, वो भी पाप के धन से, आप रुकोगे? आप बोलोगे ये धन मेरे को नहीं चाहिए, ये भोजन मेरे को नहीं चाहिए, ये पार्टी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, मेरे को परमेश्वर के साथ झेलना पसंद है। बाइबल में बताती है, मूसा फिरौन का पुत्र कहलाने के सौभाग्य को टुकरा के भाग रहा है। उसको क्या महान चीज लगा? परमेश्वर के लिए जीना महान लगा, फिरौन का बेटा कहलाना महान नहीं लगा। आज हम लोगों को अगर कोई रॉयल वाला अपनाता है, कोई अमीर व्यक्ति आके गरीब बहन से, भाई से शादी करना चाह रहा है, वो अन्य जाति वाला है, ये गरीब व्यक्ति क्या मसीह वाला है, तो गरीब व्यक्ति या अन्य जाति वाली बहन या भाई को शादी करने के लिए नहीं सोचेगा। कारण क्या है? वो अमीर है, उसका जिंदगी बदल सकता है। मेरे जीवन में मेरे को, मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी 25 लाख रुपए दहेज, 10 तोला सोना, पल्सर गाड़ी देने का बात किया गया था। लेकिन क्या कारण था? अन्य जाति वाले थे, मेरे को नहीं चाहिए था। मैं बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मसीह लड़की चाहिए। आज आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आपको मौका मिलने से, वो दहेज का ही नहीं, विवाह का बात ही नहीं है, आपको मौका मिलने से एक दारू के अड्डा में आपको बहुत अच्छा नौकरी मिल रहा है, आप करोगे? ड्रग्स बेचने का अच्छा वाला, लोगों को उल्लू बनाने का कोई बिजनेस मिल रहा है, आप करोगे? अगर आप पैसे के लालच में ऐसा कुछ कर रहे हो तो की स्थिति में मैं आपसे बोलूंगा कि आप दानियल समान नहीं, आपके अंदर प्रभु का डीएनए ही नहीं।
वो व्यक्ति दानियल को 10 दिनों से परख रहा है। दानियल का नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा न्यायी है। अभी परमेश्वर न्याय करना है किसके बीच में? जो राजा के भोजन को करते हैं और दानियल के 3 दोस्त और उनके बीच में न्याय करना है। और बाइबल बताती है उसकी यहाँ 10 दिन के बाद उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वहाँ मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। एक अन्य जाति व्यक्ति इनका भक्ति को देख के, इनका भक्ति जीवन को देख के डिसाइड हो गया कि इनको जो चाहिए वही दूंगा। आपके ऑफिस में आपका भक्ति को देखकर, आप काम करने के जगह में आपका भक्ति को देखकर आपका अधिकारी आप पे रहम दिल का हो रहा है क्या? आप परमेश्वर के लोग होने का बात बताने शर्मा रहे। कुछ लोग तो नौकरी के प्लेस में अपने आप को क्रिश्चियन बताने से शर्माते हैं। अगर क्रिश्चियन बताने से जॉब चला जाएगा, छोटा मोटा जगह में सेल्समैन का जॉब है, मोबाइल शॉप में जॉब है, कोई कपड़े का दुकान में जॉब है, कोई होटल में जॉब है, वहाँ अगर मैं क्रिश्चियन हूँ करके बताने से उन लोग मेरे को काम नहीं देंगे करके लोग क्रिश्चियन हूँ करके बताने से डर रहे हैं। लेकिन दानियल ऐसा नहीं है। दानियल अपने आप को अशुद्ध करना नहीं चाहता था। जैसा देश वैसा बेस, इस वाक्य को पूरा करना दानियल नहीं चाहता था। वो चाहता था जैसे व्यवस्था विवरण का पुस्तक 18 अध्याय में लिखा है 9वां वचन में, जिस देश में मैं तुमको ले जा रहा हूं उनके समान घिनौना काम करना ना सीखना। दानियल नहीं सीख रहा है। और आपको पता है दानियल के विषय में लिखा है वहां के जितने बुद्धिमान ज्योतिष और तांत्रिक थे उनसे 10 गुना निपुण ठहरे थे। देखो पढ़ता हूं, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रिकों से 10 गुने निपुण ठहरे थे। और दानियल कुस्तु राजा के पहले वर्ष तक बना रहा, उनके तुल्य कोई नहीं था करके लिखा है। देखो राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, अनन्या, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। साग पात खाने वाले लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मछली लोग चिकन बिरयानी मटन तंदूरी खाना छोड़ दो, मछली फिश कबाब खाना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपका जीवन जीने का तरीका परमेश्वर को खुश कर रहा है या दर्द दे रहा है? आप अपने जीवन जीने के तरीके में भी परमेश्वर को इम्पोर्टेंट दे रहे या खुद को प्रसन्न कर रहे हैं? दोस्तों की खुशी के लिए, अपने परिवार वालों की खुशी के लिए आप परमेश्वर की इच्छा के बगैर तो नहीं जा रहे ना, अन्य जातियों समान तो नहीं कर रहे ना, अन्य जातियों जैसा जीवन तो नहीं जी रहे ना। अगर ऐसा जी रहे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा। परमेश्वर आपसे खुशी को क्या बोलना चाहिए, अपने जीवन में उस खुशी को नहीं अपना पाएगा। परमेश्वर आपको उस लोगों के बीच में खड़ा नहीं कर पाएगा जहां आपको खड़ा करना चाह रहा है। क्यों? आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले व्यक्ति हो। दानियल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दानियल डट के सामना किया, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। आप एक बार के लिए चेक करके देख लो, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनके चेहरों को चिकना बनाया उस भोजन को खाने के कारण। राजा के भोजन से, रॉयल फूड से भी ज़्यादा खूबसूरत क्या खा के दिख रहे हैं? साग पात। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, परमेश्वर का भय को मान रहे हैं और परमेश्वर से लिपट के रह रहे हैं। आज मेरा क्वेश्चन है सुनने वाले बहन भाइयों से, आप परमेश्वर के सामने लिपट के उनसे चिपके हुए रह रहे हैं क्या? नहीं रह रहे हैं तो आपके लिए कष्ट है मेरे प्रियो। नहीं रह रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, वेस्ट हो जाएगा ये जीवन। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा के बगैर दुनिया की इच्छा पूरी की।
और वहाँ परमेश्वर ने आपका सहायता नहीं किया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग परमेश्वर की इच्छा से जीने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए अपनी आंखों को बंद करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा अनुसार, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जीते थे, उस प्रकार हम लोग जीने के लिए सहायता कर। हमारा जीने का ढंग जैसा देश वैसा वेश ना हो पिता, हमारा जीने का ढंग तेरे व्यवस्था के अनुसार हो। इजरायलियों को मिस्र से लेके आया कानान में, और कानान में रहने वाले इस यहूदा गोत्र के राजकुमारों को पिता परमेश्वर तू क्रुस्तु नामक कसदियों के राज्य में ले गया, लेकिन वहाँ भी इन लोग तेरे नाम की महिमा करने के लिए खड़े थे, तेरे नाम की महिमा को लोगों तक पहुँचाने के लिए खड़े थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। दानियल का पुस्तक अगर हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है, दानियल परमेश्वर राजा की आज्ञा के विरुद्ध में पिता 3 बार दुआ करने वाला व्यक्ति था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस मूर्ति के सामने घुटने टेकने सच्चा आग में जलना पसंद किए पिता। हम लोगों को भी स्ट्रिक्ट रहना सीखा, हम लोगों का जीवन भी स्ट्रिक्टनेस से भरना सीखा पिता। हम लोग भी तेरे आचरण में, तेरे स्वभाव में जीने के लिए तू हमसे मदद कर पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।